शक्ति आशीर्वाद की शब्दों में जो याकूब जानता था, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो यहाँ पर यहोवा से कह रहा है कि बस मुझे आशीर्वाद चाहिए, लिपटा मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे आशीर्वाद दो। याकूब को पता ही नहीं वो किससे लड़ रहा है। अगर याकूब को पता होता कि वो परमेश्वर से युद्ध लड़ रहा है तो वो शायद हाथ ही ना उठाता। उसे पता ही नहीं था कि वो किससे युद्ध कर रहा है, बस युद्ध कर रहा है। कि जो वो लड़ाई कर रहा था और जब अचानक याकूब पर प्रगटीकरण हुआ कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं वो कोई आम इंसान नहीं है, तो उसने क्या किया? वचन 26 में दे, क्योंकि भोर होने वाला है, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। दोस्तों, जैसे उसे एहसास हुआ, जैसे उसे प्रगटीकरण हुआ कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं वो कोई विशेष है, वो चिपट गया उसको, लिपट गया उसको कि मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे आशीर्वाद दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाइबल कहता है कुछ जगह पे वो स्वर्गदूत थे, बाइबल कुछ जगह पे कहता है कि वो परमेश्वर थे और उसने यहोवा से युद्ध लड़ा। कोई कहते हैं कि परमेश्वर का दूत था। भाई बहनों, यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर याकूब कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे आशीर्वाद दे। बचपन में बोल रहा है, उसने आशीर्वाद छीना अपने भाई का, और यहां पर बोल रहा है मुझे आशीर्वाद दे, मैं छोड़ूंगा नहीं। याकूब आशीर्वाद के लिए इतना ज्यादा आतुर था। कहानी के बीच में मैं अपनी व्यक्तिगत कहानी बताना चाहता हूं कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी क्या करते थे कि हम किसी भी की घर पे जाते थे तो वो हमें पैर पड़ने को लगाते थे। और हमारे गांव की प्रथा है कि हम जब भी हमारे घर में कोई भी आएगा बड़ा तो वो हमारे पैर पड़ेगा, या कोई छोटे हमसे आएंगे तो हमारे पैर पड़ते हैं। ये हमारे घर की प्रथा है, आज भी हम नहीं बोलते फिर भी वो करते हैं। लेकिन इस प्रथा की एक जो खास बात है, मैं देखता हूँ कि आज भी मेरी जो मौसी है, मेरी माँ की बहन, जब मैं उनको फोन करके कहता हूँ भाई प्रणाम, तो वो कहते जुग जुग जियो। उनके शब्दों में आशीर्वाद रहता है। दो दो नाव पूतो फलो, सदा सुखी रहो। आशीर्वाद का बहुत मोल है, और ये शक्ति आशीर्वाद की शब्दों में जो याकूब जानता था, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो यहाँ पर यहोवा से कह रहा है कि बस मुझे आशीर्वाद चाहिए, लिपटा मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे आशीर्वाद दो। भाई मैं विनती करना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जो भी बच्चे हैं हमारे, उन्हें हमें आशीर्वाद देना चाहिए। सोते सोते आशीर्वाद देना चाहिए। हम क्रोध करते हैं, हम उनकी कमियां भी निकालते हैं, और तो हमें आशीर्वाद भी देना चाहिए। हमें उन्हें सोते हुए आशीर्वाद देना चाहिए। मेरे भाई डेविड थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे सिखाया था कि आपके बच्चे जब भी स्कूल जाए, कॉलेज जाए, उनके सर पे हाथ रखो, प्रार्थना करो और उनको आशीर्वाद देके भेजो। आशीर्वाद का जो मूल है वो हमें यहाँ सीखने को मिलता है।